वजीर अला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की चौथी दफ़ा खान साहब के साथ मुलाकात नहीं होने दी। आप देख सकते हैं कि एक पुलिस वाला आम सा वर्कर, उसको यही नहीं पता कि जो वजीर अला खैबर पख्तून है उसकी प्रिविलेज क्या है, उसको आप रोक ही नहीं सकते। मगर वो कह रहा है जी कि कोर्ट के आर्डर जी हमें तो मिले नहीं है, तो ना ही अभी तक हमारे पास कोई ऐसा आर्डर पहुंचेगा, जब पहुंचेगा तो हम आपकी मुलाकात करवा देंगे। यानी नियत की हुई है दारू ने कि हमने सुहेल अफरीदी को खान साहब के साथ नहीं मिलने देना। वो अब देख रहे हैं, टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि सुहेल अफरीदी किस हद तक जा सकता है। अब ये सुहेल अफरीदी के लिए भी एक बहुत बड़ा इम्तिहान आ गया। ज़ाहिर है, अगर अडेला जेल के बाहर जाकर अगर किसी किस्म की लड़ाई झगड़ा होता है, तो फिर आपको पता है इस चीज़ का ही अदारे वेट कर रहे हैं। कोई ऐसा कदम सुहेल अफरीदी उठाए कि फिर हम उसके साथ वो करें जो वो सोच भी नहीं सकता। यानी अदारे अपनी गात लगाए बैठे हुए हैं और देख रहे हैं कि सुहेल अफरीदी, उनको पता है कि ये नहायत ही जोशीला वर्कर है खान साहब का। और ये इसमें खान साहब ने भी बताया कि मुराद सईद की इसके अंदर अक्स दिखाई देता है मुझे। ये खान साहब ने जेल के अंदर से बताया। वो मुलाकात नहीं होने दे रही। उधर नवाज शरीफ भी स्विट्जरलैंड से वापस चला गया और जनरल सैयद आसम मुनीर ने उसको भी एक किस्म का वो रस्सी डाल के बांधा हुआ है कि भाई अब आप बाहर नहीं जा सकते। वो कहता है जी मुझे ज़रा लंदन जाना है, मुझे उधर हॉर्ली स्ट्रीट पर थोड़ी मेरी चेकअप है, मेरी कोई अपॉइंटमेंट्स डॉक्टरों ने मुझे भेजी है। जैली किस्म के पेपर दिखा रहा है, मगर उनने बोला कि सवाल ही नहीं पैदा होता, पहले एक्सटेंशन, उसके बाद बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है। सब उधर फंसे हुए हैं, रसाकशी का आलम है। उधर गजा में अमन मुआहिदा, उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो फौज भेजी जा रही है, वो भी तो इसराइल के अखबारात ने इस बात का जिक्र किया। नहीं तो पाकिस्तान में तो पता भी नहीं चलना था कि इन दोनों ने ट्रंप के साथ कौन कौन से मुआहदे किए। अब ट्रंप कहता है कि जो मेरे साथ आपने मुआहदे किए हुए हैं वो पूरे करें, उनको करें। इसलिए तो वो ताली बजा रहा है, हर वक्त इनके नाम भी ले रहा है और ये उनका जिक्र कर रहे हैं। कोई वो कौन से मुआहदे थे जिनका पाकिस्तानी कौम जानना चाहती है कि वो कौन से मुआहदे हैं। यही मुआहदे थे बेसिकली, इसराइल को तस्लीम करें, गजा में अपनी फौज भेज दें। अब अगर आप गजा के अंदर फौज भेजते हैं तो कल को इसराइल जैसे कि वो अटैक कर रहा है और वो दोबारा अटैक कर देता है, तो फिर आप समझते नहीं कि अगर फौजी हमारे शहीद होते हैं तो फिर उसके बाद क्या ये आगे से उनके साथ जंग करेंगे या इनका क्या स्टेटस है। ये भी तो चीज़ें देखने वाली है ना। मिस्र और पाकिस्तान अगर ये फौजी उधर लेकर जाते हैं, भेजते हैं, बैठते हैं, तो इसराइल जो है ना वो पीछे हटने वाला नहीं। और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। इसमें आप कह सकते हैं कि नेतन्याहू, ट्रंप, वो तो पहले इकट्ठे हैं, बिल्ली और चूहे का खेल खेल रहे हैं मुसलमानों के साथ। और उधर अभी ये दोनों भी बिल्ली चूहे की तरह ये भी काबू हुए हैं। कहते हैं ना कि वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। अब आप देख सकते हैं कि मरियम नवाज भी बाहर आ गई है। उसने भी बता दिया कि हमने ये जो टीएलपी के लोगों को क्यों मारा। वो भी एक किस्म का यही बता रही है कि जनाब हमें क्या मजबूरी थी।